ओके बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर 16 का पहला टॉपिक जो कि इसकी इंट्रोडक्शन है, और ये चैप्टर आपका है अल्टरनेटिंग करंट सर्किट्स। मीन हमने जो सर्किट हम डिज़ाइन करते हैं तो सर्किट में हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें जो है वो नॉर्मल होती है। ठीक है, हमारे पास जो है वो एक जो है वो रजिस्टर्स हम लगाते हैं। ठीक है, या जो है वो कैपेसिटर्स लगाते हैं, या फिर हमारे पास इंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इन तीनों को जो है वो हम क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सर्किट्स कहते हैं। अब इन तीनों कंपोनेंट्स को जब हम सर्किट में इंट्रोड्यूस करते हैं और उसके साथ कोई अल्टरनेटिंग करंट जो है वो सोर्स लगाते हैं, तो वहाँ पे इन तीनों का जो है वो तीनों के क्रॉस जो है वो ये अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर जो है वो हमने क्या करना है, स्टडी करना है। पहले जो है वो हम यहाँ पे इसमें जो है वो एसी सोर्सेज जो है वो डिस्कस करेंगे कि आपके पास अल्टरनेटिंग करंट जो है वो क्या चीज़ है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, और इसके जो है वो आगे जो वैल्यूज़ है वो किन फैक्टर्स पे आपकी जो है वो डिपेंड कर रही है। अब इसमें सबसे पहले जो है वो नॉर्मल जो है वो जो सोर्स यूज़ करते हैं, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर जो है वो हमारे पास क्या करता है, वो आपके पास जो है वो एसी करंट या एसी वोल्टेज जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो सोर्सेज है करंट के लिए हमने डिस्कस किए, जनरेटर्स, बैटरीज, आपके पास जो है वो सोलर पैनल्स, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस की है। अभी यहाँ पे हमारे पास दो किस्म के जो वो जनरेटर्स होते हैं, एक जब एसी जनरेटर्स होते हैं और एक जब आपके पास डीसी जनरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे एसी जो हमारे पास करंट है वो क्या करती है, उसमें जो है वो आपके पास उसकी डायरेक्शन, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो दोनों चीज़ें जो है वो चेंज हो रही है। लेकिन जो आपके पास मैग्नीट्यूड है वो जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहे हैं। मीन ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट हो रहा है वन तक, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड वन तक। ठीक है, उसके बाद ज़ीरो से जो है वो वन से फिर आगे जो है उसने ज़ीरो पे आना है, ज़ीरो से -1 की तरफ, उसके बाद फिर ज़ीरो तक जाना है। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो सारी जो मैग्नीट्यूड है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है। लेकिन जो आपके पास डायरेक्शन है इसकी वो पीरियडिकली जो है वो चेंज हो रही है। पीरियडिकली का क्या मतलब है कि पहले इसने जो है वो +1 की तरफ जाना है, ठीक है, फिर इसने जो है वो ज़ीरो की तरफ आना है, ज़ीरो से फिर इसने -1 की तरफ जाना है, -1 से फिर ज़ीरो की तरफ जाना है, और ये जो है वो साइकिल जो है वो आपकी जो है वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो चलती रहेगी। बात समझ आ रही है? इस तरह आपके पास जो डीसी करंट है या डायरेक्ट करंट है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास कंसिस्ट करती है किस चीज़ के ऊपर, स्टेडी मीन कॉन्टिन्यूस, ठीक है, एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन आपके पास यहाँ पे ये देखिए, ये हमारे पास ग्राफ में हमने जब करंट को टाइम के साथ जो है वो लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है कि यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो इस पॉइंट पे जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है टाइम के साथ साथ। ठीक है, टाइम जो है वो चेंज हो रहा है लेकिन करंट की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, वो चेंज नहीं हो रही। अब यहाँ पे ये जो है वो एसी करंट्स को, अल्टरनेटिंग करंट को, सर्किट्स को डिफ़ाइन करने से पहले या डिस्कस करने से पहले हमारे लिए जो है वो एसी जनरेटर के बारे में जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब एसी जनरेटर का मैं थोड़ा सा जो है वो शॉर्ट सा जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन में देता हूँ। अब इसमें हमारे पास होता क्या है, इसमें हमारे पास प्रीवियस चैप्टर वाला फिनोमेना है और ये प्रीवियस चैप्टर का ही हमारे पास टॉपिक है। हमारे पास जो है वो नॉर्थ साउथ जो है सोर्स जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड्स होती है। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमने क्या किया होता है, ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो रखी होती है। बात समझ आ रही है? इसके साथ हमने दो रिंग्स यहाँ पे कनेक्ट किए होते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, स्लिप रिंग्स का नाम देते हैं। ये जो प्लस और माइनस के साथ मैंने मेंशन किया हुआ है, ये जो है वो आपके पास इसके जो है वो यहाँ पे इस जगह पे हम इसको क्या करते हैं, बाई एनी मीन जो है वो इसको हमने बाई एनी सोर्स, एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं और इसको हम जो है वो हमने क्या करना होता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इस कॉइल को जो है वो रोटेट करना होता है। और जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कॉइल को हम रोटेट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अकॉर्डिंगली फिर आगे जो है वो ईएमएफ जनरेट होती है। ईएमएफ जनरेट होगी तो आगे जो है वो करंट की कंडक्शन जो है वो सर्किट में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स हैं उनके जो है वो डिफरेंट पार्ट्स हमारे पास होते हैं। एक जो है वो पहला पार्ट हमारे पास होता है इसका आर्मेचर।
आर्मेचर आपके पास ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। उसके बाद जो है वो आपके पास नॉर्थ एंड साउथ जो है वो एक परमानेंट मैग्नेट, राइट। उसके बाद जो है आपके पास क्या होते हैं, ये जो है वो दो रिंग्स होती है जिसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, इसको हम स्लिप रिंग्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो कार्बन ब्रशेज होती हैं। कार्बन ब्रशेज ये जो सर्कुलर है, ये जो है उसको हम क्या कहते हैं, कार्बन ब्रशेज कहते हैं, राइट। और उसके बाद जो है हमारे पास मैकेनिकल सोर्स यहाँ पे इसको जो है वो रोटेट करने के लिए, बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है इसके 5 पार्ट जो है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, कि आपके पास ये जो है वो एक एसी जनरेटर जो है वो आपका बन जाता है। अब उसके बाद जब यहाँ पे हम इसके डिस्कस करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल इसमें क्या है, मोशनल ईएमएफ फिनोमेना है, राइट। और इस मोशनल ईएमएफ के लिए हमारे पास रिलेशन जो हमने डिराइव की हुई है, ई इक्वल्स टू वी बी एल साइन थीटा, बात समझ आ रही है। ये जो है वो इसका वर्किंग प्रिंसिपल है मेन, इसने जो है वो मोशनल ईएमएफ पे जो है वो काम करना है। अब यहाँ पे इसमें मोशनल ईएमएफ कैसे होगी, देखिए हमारे पास क्या होता है कि आपके पास जो ए बी साइड है, ए बी साइड की लेंथ जो है वो हम एल की इक्वल ले रहे हैं। इस तरह आपके पास जो सी डी है वो भी आपके पास लेंथ, क्योंकि रेक्टेंगुलर कॉयल है तो आमने सामने जो डायरेक्शंस होंगी या डायमेंशंस होंगी वो आपके पास क्या होंगी, सेम होंगी, सेम लाइक दैट, ठीक है। ये जो है वो आपके पास ए बी है, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास सी डी है, बात समझ आ रही है। और ये जो है वो आपके पास ए डी पोर्शन हो जाएगा, ये वाला पोर्शन ए बी पोर्शन हो जाएगा, और ये जो है आपका बी सी पोर्शन हो जाएगा, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे जो है वो मोस्टली ईएमएफ मीन 4 साइड्स पे जो है वो डिफाइंड या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास मोस्टल ईएमएफ टोटल अगर हम डिफाइन कर लें, तो टोटल ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या होगी, ईएमएफ अक्रॉस ए बी प्लस ईएमएफ अक्रॉस बी सी प्लस ईएमएफ अक्रॉस सी डी प्लस ईएमएफ अक्रॉस डी ए, बात समझ आ रही है। अब नॉर्मल जो है वो हम क्या करते हैं, हमने जो है वो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना है ई इक्वल्स टू वी बी एल साइन थीटा, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए बी के क्रॉस इसकी इसमें जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी, या जो है वो हमारे पास सी डी के क्रॉस और डी ए के क्रॉस जो सारा कुछ हमने कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आप देखिए, तो ये दो साइड जो आपके पास आ रही है, ये जो है वो आपके पास ए डी साइड, मैं यहाँ पे इसके लिए जो है वो रफ डायग्राम जो है वो बना लेता हूँ। ये जो है आपके पास नॉर्थ, ये जो है वो आपके पास साउथ, इसको आपने ए का नाम दिया, इस ये जो है वो आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, और ये आपके पास डी है, और इसकी लेंथ हमारे पास एल, और ये भी आपके पास एल की इक्वल हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उन्होंने जो है वो क्या करना है, उन्होंने नॉर्थ से जनरेट होना है और साउथ में टर्मिनेट होना है। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो आपके पास ये जो साइड्स हैं ए डी या डी ए, और आपके पास बी सी साइड्स जो है वो आपकी जो है वो यहाँ पे इन दोनों के पैरेलल आ रहे हैं, बात समझ आ रही है। तो ये जो है वो यहाँ पे हमारे पास जो ई एम एफ across BC will be gets equal to EMF across DA, यहाँ पे जो है वो EMF की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास BC को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है वो आपके पास ये जो डायरेक्शन है B से C तक आप आते हो तो ये जो है वो इसके 180 पे आ रहा है, और साइन 180 की वैल्यू जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होती है, ठीक है। इस तरह अगर आप जो है वो डी आप देखते हैं तो डी जो है वो आपका इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो है वो पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास साइन ज़ीरो की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, और ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल होती है, बात समझ आ रही है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास ए बी और डी ए ये दोनों जो है आपके पास पैरेलल आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो पोटेंशियल और इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस ए बी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वी बी
एल साइन ऑफ 90। ठीक है, इस तरह आपके पास जो है वो EMF अक्रॉस DA, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, VBL साइन ऑफ 90 के इक्वल। ठीक है, सारी EMF अक्रॉस CD। इज इट क्लियर। ये जब CD, अब ये जब आपके पास EMF की वैल्यू क्या हो जाएगी, VBL। ठीक है, और ये भी आपके पास वैल्यू आ जाएगी VBL की इक्वल। ये जो आपके पास इक्वेशन 1 और इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन 2। तो आपके पास जो टोटल EMF इंड्यूस हो रही है, टोटल EMF जो है वो एक VBL जो है वो इक्वेशन 1 से इक्वेशन वैल्यू आ रही है, VBL प्लस VBL प्लस बाकी दोनों जो है आपके पास 0 के इक्वल आ जाएगी। तो ये हमारे पास इंड्यूस EMF की वैल्यू आ जाएगी 2 VBL। बात समझ आ रही है। ये जो हमारे पास जो है वो सिंगल रेक्टेंगुलर कॉइल जो है वो हमने लिए, और इसके क्रॉस जो आपके पास EMF जो इंड्यूस हो रही है वो जो है वो 2 VBL की इक्वल हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम जो है वो यहाँ पे इसको जो है वो फॉर एन टर्न्स हम लेते हैं, फॉर एन टर्न्स इसको मैं लिख सकता हूँ EMF विल बी गेट्स इक्वल टू 2n VBL। बात समझ आ रही है। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आपकी ये जो पोटेंशियल डेवलप हो रही है वो DA और BC के क्रॉस हो रही है, और इन दोनों कंडीशंस में आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इन दोनों साइड्स की, इन दोनों डायमेंशंस के परपेंडिकुलर आ रही है। और जब परपेंडिकुलर आपके पास आ रही है तभी आपको पोटेंशियल की वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे इसके साथ हम क्या लगाएंगे, 2n VBL इंटू साइन थीटा। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो EMF इंड्यूस जो हो रही है आपकी यहाँ पे एक क्रॉस इस रेक्टेंगुलर कॉइल के, अगर जो है वो वहाँ पे n नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो ये जो है आपके पास किस चीज़ की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2n VBL साइन थीटा। बात समझ आ रही है। ये जो हमारे पास इसके लिए रिलेशन आ गई है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जब कोई बॉडी अलॉन्ग सर्कुलर ट्रैक जो है वो मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास ये कॉइल जो है वो क्या करेगी, वो रोटेट करेगी, और जब रोटेशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास इस लीनियर कंपोनेंट को हमने रोटेशनल कंपोनेंट में जो है वो क्या करना है, कन्वर्ट करना है। नाउ बाय डेफिनेशन वी हैव E V इक्वल्स टू R ओमेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में अगर हम इसकी वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास इंड्यूस EMF विल बी गेट्स इक्वल टू 2n V की जगह पे R ओमेगा आ जाएगा इंटू BL साइन थीटा की इक्वल जब वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अब यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे E इक्वल्स टू 2n R ओमेगा BL साइन थीटा। ठीक है, इसको मैंने एक साथ जो है वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आपके पास 2RL है, ये जो 2 है आपके पास R है और ये आपके पास L है, इसको मैं एक साथ लिख देता हूँ। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, n ओमेगा B इंटू 2RL इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये इक्वेशन जो है वो आ रही है 2RL। अब ये जो आपके पास एरिया होता है, अब 2R, अब यहाँ पे आप देखिए आपके पास ये जो कॉइल है इसका रेडियस जो है वो क्या होगा, इसके रेडियस जो है वो आपके पास R के इक्वल हो जाएगा। अब लेट सपोज अगर मैं R और R जो है वो दोनों को सेम लेता हूँ, सॉरी यहाँ ये जो है वो आपके पास इस एक्सिस पे इसने क्या करना है, रोटेशन करनी है। ठीक है, इसकी यहाँ पे जब रोटेशन हो रही, ये भी आपके पास R और ये भी आपके पास R, और किसी भी सर्कल का जो टोटल R 2R हम लेते हैं तो 2R जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाता है, डायमीटर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, या इसको मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये आपके पास जो है वो इस कॉइल की चौड़ाई है, जो कि आपके पास किस चीज़ की इक्वल है, विड्थ के इक्वल। इज इट क्लियर। इस तरह के पास जो लेंथ L है वो आपके पास जो है वो लेंथ आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो 2RL है, 2R इंटू L, ये आपके पास वैल्यू आ रही है विड्थ इंटू लेंथ। ठीक है, ये किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, एरिया के, एरिया A के इक्वल आ जाएगा। अब ये जो इक्वेशन है
इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आपके पास जो इंड्यूस ईएमएफ है वो इक्वल्स टू आपके पास एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास जो कोई भी एसी जनरेटर है, उस एसी जनरेटर में जो आपके पास ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, उसके लिए हमारे पास एन ओमेगा ए बी साइन थीटा के इक्वल जो है वो इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स, ये चीज़ ये वैल्यू भी आपके पास क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ओमेगा जो है वो आपके पास क्या है, ओमेगा भी आपके पास कांस्टेंट है, क्योंकि बॉडी जो मूव कर रही है वो अलोंग सर्कुलर यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। इस तरह आपके पास जो एरिया ऑफ द कॉइल है वो भी आपके पास जो है वो कांस्टेंट। ठीक है, इस तरह आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो आपने परमानेंट लगाए हुए है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है वो क्या है, वो कांस्टेंट है। इट मीन्स कि जो आपके पास इंड्यूस ईएमएफ है वो डायरेक्ट रिलेटेड है यहाँ पे किस चीज़ के साथ, साइन थीटा के साथ। बात समझ आ रही है। और यहाँ पे जब हम कह सकते हैं कि जो इंडक्शन हो रही है वो आपके रिलेटेड है एंगल थीटा के साथ। व्हाट डज इट मीन कि अगर यहाँ पे हम एंगल थीटा को इस इक्वेशन में जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ देंगे तो हमारे पास ईएमएफ की डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो हमें मिलती है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर हम जो है वो मैक्सिमम लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है ई इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, ये सारी चीज़ें तो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। हम एक ही चीज़ चेंज कर सकते हैं और वो क्या है, वो है उसकी ओरिएंटेशन एंगल थीटा है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास अगर हम इंडक्शन को मैक्सिमम करते हैं, ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास जो है वो क्या होना चाहिए, एंगल थीटा शुड बी 90। एंगल थीटा कितना होना चाहिए, 90 के इक्वल होना चाहिए। अब इसको मैं क्या करूँगा, अगर जो है वो ई इक्वल्स टू एन ओमेगा ए बी साइन ऑफ 90 पुट करता हूँ, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके पास जो इंडक्शन होगी वो क्या होगी, वो मैक्सिमम हो जाएगी। बात समझ आ रही है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसको हम यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, ई से। ठीक है, ये सारी एप्सिलॉन नॉट से। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ जब मैक्सिमम होती है तो उसको हम यहाँ पे किस चीज़ के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एप्सिलॉन नॉट से। विल बी गेट्स इक्वल टू एन ओमेगा ए बी। और जो आपके पास साइन 90 है, साइन 90 किस चीज़ की इक्वल होता है, साइन 90 आपके पास 1 की इक्वल वैल्यू होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो मैक्सिमम ईएमएफ इंडक्शन की वैल्यू आ रही है वो एन ओमेगा ए बी की इक्वल आ रही है। नाउ जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है एन ओमेगा ए बी साइन थीटा, इट मीन्स कि आपके पास जो एबव इक्वेशन में आप देख सकते हो ये एन ओमेगा ए बी किस चीज़ की इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट के। तो हमारे पास ई विल बी गेट्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा की। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जब आपके पास कोई भी बॉडी जब रोटेशन मूवमेंट करती है तो वहाँ पे हमारे पास जो एंगल थीटा है वो किस चीज़ की इक्वल होता है, नॉर्मल जो है वो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी के लिए, बाय डेफिनेशन एंगुलर वेलोसिटी जो वो किस चीज़ की इक्वल होती है, ओमेगा डिवाइड बाई टी। और वी कैन से डेट कि रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगल थीटा जो है आपके पास क्या है, ये आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होती है। जैसा नॉर्मल वेलोसिटी को आप डिफाइन करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो ये आपके पास ओमेगा किस चीज़ की इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल्स टू थीटा डिवाइड बाई टी। और थीटा की वैल्यू अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो ये आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा टी की इक्वल। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर हम पुट करते हैं तो ई विल बी गेट्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन इनटू ओमेगा टी। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई है। बात समझ आ रही है। इसको हम आगे जो है वो डिस्कस करते हैं। ये आपके पास इक्वेशन 1 है और ये जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। किस चीज़ की, इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ की। एट एनी इंस्टेंट जो है वो आप डिफाइन या कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो गए आगे जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने डिस्कस करना है।
इज इट क्लियर। अब यहाँ पे हम इसके साथ जो है वो इंड्यूस करंट को जो है वो डिफाइन करते हैं। बाय Ohm's law we have V equals to IR, or I will be gets equal to epsilon divided by R के इक्वल। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो पुट करते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा डिवाइड बाय आपके पास आर के इक्वल। इज इट क्लियर। और इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई आर इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन की ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम करंट को जो वो डिफाइन कर लें तो आई जो है वो किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, एप्सिलॉन डिवाइड बाई आर। अब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू को मैक्सिमम करता हूँ, मीन एप्सिलॉन नॉट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू भी क्या होगी, आई नॉट हो जाएगी, क्योंकि आर इज़ कांस्टेंट और आई और वी के दरमियान में जो है वो डायरेक्ट रिलेशन है। तो इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर लूँ तो आई विल बी गेट्स इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, और वी कैन राइट एस कि आई की वैल्यू आपके पास आ जाएगी आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन 2 आ गई है। और ये जो है आपके पास रिलेशन किस चीज़ के लिए, इंस्टेंटेनियस करंट। क्लियर। तो ये हमारे पास जो है वो जो एसी जनरेटर है उसमें से जो करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज़ आपको मिल रही हैं वो कितनी है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी है, ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। तो इट मीन्स कि जब हम एसी जनरेटर को एसी करंट या एसी अल्टरनेटिंग करंट जब हम यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली हमने क्या यूज़ करना है, एसी जनरेटर को हमने यूज़ करना है, ठीक है। और एसी जनरेटर का जो हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ होंगी तो वो जो है वो करंट और पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है वो कितनी होंगी, वो आपके पास जो है वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, ठीक है। या जो है वो थीटा की जगह पे आपने ओमेगा टी पुट किया हुआ है, या जो है आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, ठीक है। और एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी के इक्वल। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे जो हमारे पास अब इसकी डिफरेंट केसेस जब हम डिस्कस करते हैं, सबसे पहले जो है वो इसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल थीटा की हम डिफाइन करते हैं। लेट सपोज हमारे पास जब इन दोनों की वैल्यूज में यहाँ पे लिख देता हूँ, आपके पास जो वैल्यूज आपके पास आएंगी, करंट की वैल्यू क्या होगी, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन थीटा, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज एंगल थीटा जब आपके पास क्या होगा, एंगल थीटा जब या तो ज़ीरो होगा, या फिर यहाँ पे जब वो 90 होगा, या फिर आपके पास 180 होगा, या फिर एंगल थीटा आपके पास 270, या जो है उसके बाद एंगल जो है वो 360 हो जाएगा, ठीक है। इट मीन्स कि जो आपके पास कॉयल है वो सर्कल में रोटेट कर रही है तो इसके सर्कल रोटेशन में क्या होगा, डिफरेंट ओरिएंटेशन आपको मिलेगी, या 0 या 90 180 270 और 360। अब यहाँ पे अगर हम 0 पे पुट करते हैं तो हमारे पास जो करंट की वैल्यू है आई इक्वल्स टू जो है वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो के इक्वल। क्यों, क्योंकि साइन ज़ीरो जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल होता है, तो करंट की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो करंट की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप 90 पुट करोगे तो ये जो है करंट की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी आई नॉट, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, साइन 90 इक्वल्स टू 1 के इक्वल। बात समझ आ रही है। इस तरह हमारे पास 180 है तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि साइन 180 भी आपके पास किस चीज़ की इक्वल आ रही है वैल्यू, उसकी भी ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। इस तरह आपके पास जो 270 है
तो हमारे पास करंट की वैल्यू जो है वो क्या होगी, आई नॉट विद अ नेगेटिव साइन। क्यों कि हमारे पास जो है वो साइन 270 जो है वो -1 के इक्वल होता है। बात समझ आ रही है। इस तरह आपके पास जो 360 पे आप लेते तो करंट की वैल्यू ने दोबारा ज़ीरो होना है, क्योंकि हमारे पास साइन 360 जो है वो किस चीज़ की इक्वल होती है, उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास करंट में फ्लक्चुएशन किस तरह आ रही है, ज़ीरो आई नॉट, ठीक है, ये प्लस आई नॉट, ठीक है, उसके बाद फिर ज़ीरो, उसके बाद माइनस आई नॉट, और उसके बाद फिर जो है उसकी वैल्यू ज़ीरो हो रही है। इस तरह के जो पोटेंशियल की वैल्यूज़ में अगर हम ये एंगल थीटा की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करें तो पोटेंशियल की वैल्यू भी कुछ यूँ होगी, ज़ीरो, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन नॉट, उसके बाद फिर जो है वो ज़ीरो, ठीक है, उसके बाद जो है वो एप्सिलॉन की वैल्यू जो है वो आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट विद नेगेटिव, क्योंकि 270 -1 के इक्वल है, और इस तरह यहाँ पे 360 पे इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो ग्राफिकल जो है वो डिफाइन कर लें तो इसका ग्राफ जो है वो हमारे पास क्या होगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो कुछ यूँ जो है वो चेंज होती है। यहाँ पे आपके पास ज़ीरो, पोटेंशियल और करंट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो आई नॉट हो जाएगी, और पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम 90 पे जा रहे हैं, ठीक है, आप 90 पे यहाँ पे जा रहे हैं। उसके बाद आप जो है वो यहाँ पे आ रहे हो 90 के बाद आगे दूसरा जो है वो क्या होगा, 180 पे आप जा रहे हो, तो ये आपके पास दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी। 180 के पास बाद जो है वो आप 270 पे आप आते हो, तो यहाँ पे आपके पास करंट और पोटेंशियल दोनों चीज़ें जो है वो नेगेटिव हो जाएंगी। इज़ इट क्लियर। इस तरह आपके पास जो 360 है, 360 पर जो है वो आपके पास ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। तो ये हमारे पास इसकी जो है वो जो अल्टरनेटिंग करंट एसी जनरेटर है, उससे जो आउटपुट हमें मिलती है वो किस तरह मिलती है, ज़ीरो प्लस पॉजिटिव या +1, ठीक है, और यहाँ पे फिर ज़ीरो, फिर आपके पास -1, और फिर जब आपके पास ज़ीरो की इक्वल, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यूज़ होती हैं वो +1 जो है वो आपके पास होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको जो है वो यहाँ पे एंगल थीटा को जो है वो हम ज़ीरो या जो है वो π/2 भी कह सकते हैं। ये जो आपके पास ज़ीरो है, ये आपके पास π/2 है, ये जो है आपके पास क्या है 2π/2 है, ठीक है, 2 पाई के इक्वल हो गया। ये जो है आपके पास क्या है 2π/3, और इस तरह आपके पास जो है ये किस चीज़ की इक्वल हो जाएगा, ये आपके पास 2 पाई की इक्वल हो जाएगी वैल्यू। ये आपके पास 2π/2 की इक्वल वैल्यू आ रही है, ठीक है, कि π/2 के साथ इसमें डिफरेंस वेरिएशंस आ रही है। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ जो है अगर हम यहाँ पे जो है एंगल थीटा के साथ डिफाइन करें तो I = I0 साइन थीटा और E = साइन थीटा। तो ये हमारे पास जो आउटपुट मिल रही है वो इस तरह की मिल रही है, ठीक है। और इस वजह से हम क्या कहते हैं कि जो एसी जनरेटर है, उस एसी जनरेटर से जो आपको जो पोटेंशियल और करंट की वैल्यू मिलती है, पहली चीज़ तो ये है वो क्या होती है, वो पीरियडिकली चेंज हो रही है उसकी डायरेक्शन, और उसकी वैल्यूज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, ईच एंड एवरी पॉइंट आपके पास चेंज हो, क्योंकि आपके पास एंगल जो है वो ज़ीरो से चेंज होगा, तो 90 की तरफ आप किस तरह जाओगे, 0 1 2 3 4 अप टू 90, फिर 90 1 2 3 4, फिर 180, फिर 181 182 183, फिर 270, और इस तरह जो है वो आप 270 से आगे 360 तक आप आगे मूव करते हो। इज़ इट क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम इसकी जो है वो टाइम टी के विद रिस्पेक्ट जो है वो डिफाइन करते हैं, टाइम जो है वो किस तरह होगा, देखिए आपके पास जो रोटेशन हो रही है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं पहले जो है इसको ड्रा कर लूँ कि जो आपके पास यहाँ पे सर्कुलर कॉयल है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने इसको जो है वो रखा हुआ है, तो इसकी एक रोटेशन कंप्लीट होगी, ठीक है, इसकी जो है वो 360 पे जो है वो आपकी रोटेशन जो है वो कंप्लीट होगी। अब एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, इसका जो है वो टाइम पीरियड होता है। बात समझ आ रही है। अब इसका टाइम पीरियड अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, किस तरह डिवाइड करते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास टाइम जो है वो ज़ीरो है, ये आपके पास क्या होगा, ज़ीरो टाइम होगा। उसके बाद ये जो है वो पीक वैल्यू पे जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम जो है वो आपके पास क्या होगा, ये जो है वो आपके पास T/4 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने जो है वो यहाँ पे आना है, ज़ीरो की तरफ आना है, तो ये जो है आपके पास T/2 वैल्यू आ जाएगी। इज़ इट क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो है वो आपके पास क्या होगा, ये जो है वो यहाँ पे इसने आना है, तो ये जो है आपके पास T/4, ये T/2, ये वैल्यू आ जाएगी 3T/2 की इक्वल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ये जो टाइम आपके पास आ रहा है, तो ये आपके पास टोटल जो है वो आपके पास टाइम टी हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हमारे पास जो है वो आपके पास डिफरेंट टाइम इंटरवल्स की विद रिस्पेक्ट जो है इसमें वेरिएशंस आ रही है। ठीक है, आपके पास जो है वो टाइम टी से आप स्टार्ट ले रहे हो। टाइम टी से जो है वो स्टार्ट लेने के बाद जो है वो आप क्या करते हो, आप जो है वो क्वार्टर पे जाते हो। ठीक है, ये जो है वो फोर्थ पार्ट है। ये अगर इसको मैं 4 इंटरवल में डिवाइड करूँ, ये आपके पास पहला इंटरवल है, आपके पास दूसरा इंटरवल है, ये आपके पास तीसरा इंटरवल है, और ये आपके पास क्या होगा, लास्ट इंटरवल जो है वो आपके पास हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे अगर हम इसको जो है वो टाइम टी के विद रिस्पेक्ट जो है वो डिफाइन या डिस्कस कर लें, तो उसमें जो फ्लक्चुएशंस होंगी, उनकी फ्लक्चुएशंस जो है वो किस तरह आपको मिलती है। तो यहाँ पे इसके टाइम टी के विद रिस्पेक्ट अगर हम इसकी फ्लक्चुएशंस जो है वो डिफाइन या डिस्कस कर लें, तो सबसे पहली चीज़ जो है वो आपके पास क्या आती है जी। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशंस आ रही है, लेट्स सपोज करंट के लिए आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या आ रही है, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे अगर हम ओमेगा को डिफाइन कर लें, तो ओमेगा हमारे पास एक इक्वेशन आप पढ़ चुके हो, एस इक्वल टू वी टी। बात समझ आ रही है? अब यहाँ पे अगर आपके पास कोई बॉडी जो है वो 360 का जो है वो रिवोल्यूशन एक कंप्लीट कर रही है, तो वहाँ पे उसके पास वहाँ पे उसके लिए जो टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 पाई की इक्वल हो जाएगी। ठीक है, और वहाँ पे उसकी जो स्पीड होगी अलॉन्ग अ सर्कुलर ट्रैक वो किस चीज़ की इक्वल होगी, ओमेगा की इक्वल। और वहाँ पे एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए उसके लिए जो टाइम टी होगा, तो स्मॉल टी जो है वो आपके पास टाइम पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी, 2 पाई डिवाइड बाई टी की इक्वल हो जाएगी। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास अगर इन दोनों इक्वेशन में हम जो है वो डिफरेंट टाइम्स की जो है वो रिस्पेक्ट इसको हम डिफाइन कर लें कि लेट्स सपोज आपके पास टाइम जो है वो ज़ीरो है। पहले जो है वो टाइम आप ले रहे हो कितना, ज़ीरो के इक्वल। अब ज़ीरो टाइम अगर आप लेते तो यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो इक्वेशंस क्या बन रही है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन इंटू 2 पाई डिवाइड बाई टी इंटू टी आ जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ओमेगा की वैल्यू में ये जो है वो 2 पाई डिवाइड बाई टी पुट कर दिया। ठीक है, अब टी अगर जो है वो आपके पास ज़ीरो के इक्वल है, सो व्हाट वी कैन से रेट कि आपके पास ज़ीरो के साथ यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई कर लो। ये अगर ज़ीरो करते तो इट मीन्स करंट की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या होगी, ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी। इज़ इट क्लियर? इससे अगर मैं टाइम टी को t/4 के इक्वल ले रहा हूँ, कितना ले रहा हूँ, t/4 के इक्वल जो है वो मैं ले रहा हूँ, तो ये जो वैल्यू हमारे पास होगी वो किस चीज़ की इक्वल होगी, आई विल बी गेट्स इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी। ये तो ओमेगा की वैल्यू आ गई है, और टाइम टी जो है वो आप कितना ले रहे हो, t/4 की इक्वल ले रहे हो। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे t/4 पे आपके पास जो इक्वेशन आएगी, आई नॉट साइन इंटू टी, और टी दोनों चीज़ें जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, 2 और 4 भी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास पाई/2 की इक्वल वैल्यू आ जाएगी। और साइन पाई/2 जो है हमारे पास किस चीज़ की इक्वल होता है, साइन 90 के, और साइन 90 हमारे पास जो है वो 1 की इक्वल इसकी वैल्यू आती है। हमारे पास जो t/4 पे जो करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, आई नॉट हो जाएगी। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट क्वार्टर t/4 की इक्वल वैल्यू आ रही है। ठीक है, इससे अगर हम यहाँ पे सेकेंड जो है वो अगर हम पोटेंशियल के साथ इसमें की वैल्यू पुट कर लें, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, ई इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? इसके बाद जो है वो लेट सपोज अगर मैं टाइम टी को ले रहा हूँ, यहाँ पे दूसरा इंटरवल हमारे पास क्या है, t/2 है, तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जगह पे t/2 को पुट करता हूँ, तब क्या होगा कि करंट की वैल्यू जो है वो आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू साइन 2 पाई डिवाइड बाई टी, ओमेगा की वैल्यू आ गई है, और टी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, t/2 को पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 2 और 2 भी कैंसिल, टी और टी भी कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आई विल बी गेट्स इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ पाई। ठीक है, साइन ऑफ पाई 180 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट इंटू ज़ीरो। बात समझ आ रही है? ये आपके पास जो है वो ज़ीरो की इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये रिलेशन आ रही है, आई ई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे ज़ीरो की इक्वल हो जाएगी।
ठीक है। इस तरह आपके पास इसके साथ पोटेंशियल रिलेटेड है, तो पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होनी है, वो भी आपके पास सेम लाइक दैट वो भी ज़ीरो हो जाएगी। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे टाइम जो है वो लेता हूँ 3t/2, कितना ले रहा हूँ 3t/2 ले रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास जो करंट की वैल्यू है I=I0 साइन 2π/t, ठीक है, इंटू टी की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है 3t/2 के इक्वल। तो ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाएगी I=I0 इंटू साइन ऑफ, यहाँ पे आपके पास टी और टी दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3π हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी साइन 3π/270 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास I0 विद अ नेगेटिव साइन, और इसी के साथ जो है वो आपके पास पोटेंशियल जो है वो रिलेटेड है, तो पोटेंशियल भी उसकी वैल्यू भी क्या होगी -E0 के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। बात समझ आ रही है। अगर यहाँ पे हम टोटल इंटरवल पे हम टाइम टी जो है वो लेते हैं, तो ये आपके पास 360 हो जाएगा, और यहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पे जो आपके पास पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो भी आपकी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। बात समझ आ रही है। फर्स्ट केस में आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो टाइम ज़ीरो है, तो ये करंट की वैल्यू भी ज़ीरो, और इस तरह पोटेंशियल की वैल्यू भी क्या होनी है, ज़ीरो के इक्वल होनी है। बात समझ आ रही है। तो ये जो हमारे पास इसके जो अल्टरनेटिंग करंट है या एसी जनरेटर है, उसमें जो फ्लक्चुएशंस आ रही है वो इस तरह आपके पास आ रही हैं, ठीक है। अगर टाइम टी के रिस्पेक्ट आप लेते हो, या फिर आप इसको जो है वो अगर एंगल थीटा के विद रिस्पेक्ट लेते हो, ठीक है। और इस वजह से हमारे पास जो इसका ग्राफ बनता है, वो ग्राफ जो है वो यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये जो है वो इस तरह के इंटरवल में उसमें वेरिएशंस आती हैं। इज़ इट क्लियर। तो ये अल्टरनेटिंग एसी जनरेटर्स की इंट्रोडक्शन, होप्स हो कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।